हर हर महादेव। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि शिवरात्रि का व्रत कैसे करते हैं, व्रत में क्या खाते हैं क्या नहीं खाते हैं। इसके साथ ही आज की इस वीडियो में मैं आपको शिवरात्रि पूजन की भी बहुत ही सरल और संपूर्ण विधि बताऊंगी। घर पर आप शिवरात्रि का पूजन संपूर्ण तरीके से कैसे कर सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। शिवरात्रि के दिन सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद फिर हमें भगवान भोले शंकर का पूजन करना होता है। आप चाहे तो आप अपने घर के आसपास कोई मंदिर है, शिवालय है, वहाँ पर भी आप भगवान शिव शंकर का पूजन कर सकते हैं, या फिर आप अपने घर में भी चौकी लगा करके उस पर सफ़ेद रंग का वस्त्र बिछा लें और फिर आप घर पर ही पूजन कर सकते हैं। अब देखिए, चौकी पर हमें फूलों का आसन देना है, तो यहाँ पर 2 जगह हम फूलों का आसन दे देंगे। उसके बाद शिव परिवार की कोई भी फोटो या मूर्ति जो भी आपके पास जो स्वरूप हो उसको हम चौकी पर विराजमान कर लेंगे। गणेश जी भी विद्यमान है तो गणेश जी का भी पूजन हम यहीं पर कर लेंगे। तो यह शिव परिवार की जो फोटो या जो हमने ली है उसे हम चौकी पर विराजमान कर देंगे। उसके बाद में कोई भी पात्र ले लेंगे। मैंने यहाँ पर थाली ले ली है, आप स्टील की, पीतल की, तांबे की कोई भी थाली ले सकते हैं। इसमें हम बेल पत्तर रखेंगे, तो बेल पत्तर की जो एक्स्ट्रा डंठल होता है वो हम तोड़ देंगे और सीधा बेलपत्र हम इसमें रख देंगे। अब इस बेलपत्र के ऊपर हम शिवलिंग को विराजमान करेंगे। अगर आपके घर पर शिवलिंग है तो आप उन्हें विराजमान कर ले, नहीं तो आप मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग भी बना सकते हैं। जब भी शिवलिंग को विराजमान करें तो शिवलिंग की जलहरी उत्तर दिशा की तरफ होनी चाहिए। देखिए, अगर आपके पास शिव परिवार की फोटो नहीं है तो कोई बात नहीं, शिवलिंग में समस्त शिव परिवार विद्यमान होता है। तो आप सिर्फ शिवलिंग का पूजन करेंगे तो पूरे शिव परिवार का पूजन भी हो जाएगा। तो शिवलिंग का पूजन इस दिन जरूर किया जाता है। फिर हम कलश की स्थापना करेंगे, तो भगवान शिव शंकर के सीधे हाथ की तरफ हमें फूलों का आसन देकर कलश की स्थापना करनी है। पहले उसमें हम गंगा जल डालेंगे, उसके बाद फिर हमें जल से भरना है। फिर हमें चावल, थोड़े से हल्दी, सुपारी, सिक्का और फूल, ये 5 चीजें डाल करके हम पत्ते भी लगा देंगे। आप चाहे तो आम के या अशोक के पत्ते भी लगा सकते हैं, लेकिन शिव की पूजा जरूर करते हैं। बेलपत्र सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है, तो आप बेलपत्र चाहे तो बेलपत्र भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर कलश में बेलपत्र मैं सजा दूंगी। आप 5, 7, 9, 11 जितने बेलपत्र आप सजाना चाहें, या फिर आप एक भी बेलपत्र सजा सकते हैं। और देखिए, कलश की स्थापना करना अनिवार्य नहीं है, ऑप्शनल है। आप चाहे तो कलश की स्थापना कर सकते हैं। तो बेलपत्र सजाने के बाद फिर किसी पात्र में चावल भर के वह हम कलश के ऊपर रख देंगे। फिर उसके ऊपर घी का दीपक हम रख देंगे और दीपक को जला देंगे। अब देखिए, चौकी हमने लगा ली है। अब हम व्रत का संकल्प करेंगे। हाथ जोड़ के हमें भगवान शिव शंकर के सामने कहना है कि हे भगवान, आज मैं आपका व्रत और पूजन कर रही हूँ, मेरी पूजा को स्वीकार करे और गलतियों को क्षमा करे। ऐसा संकल्प करने के बाद में हम जल चढ़ाएंगे। तो देखिए, जलहारी के पीछे की तरफ से पहले हमें जल चढ़ाना है, उसके बाद में हमें पंचामृत चढ़ाना है। तो दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, यह 5 चीजें मिलाकर मैंने पंचामृत बना लिया है। आप चाहे तो पंचामृत चढ़ा सकते हैं। अगर आप पंचामृत नहीं चढ़ा पाते तो आप कच्चा दूध भी चढ़ा सकते हैं। एक धार में हमें पंचामृत या दूध चढ़ाना होता है। उसके बाद फिर हमें शुद्ध जल चढ़ाना होता है। भगवान शिव शंकर का 3 बार अभिषेक किया जाता है। अब देखिए, जो हमने फोटो ली है शिव परिवार की, उस पर हम जल के छींटे लगाकर भाव स्वरूप हम स्नान करा देंगे। उसके बाद में हमें पहले सभी को चंदन से तिलक करेंगे। भगवान शिव शंकर को सिर्फ चंदन से तिलक किया जाता है, रोली से तिलक नहीं किया जाता। तो भगवान शिव शंकर को हम चंदन से तिलक कर देंगे। चंदन आप पीला, सफेद कोई भी ले सकते हैं। उसके साथ ही गणेश जी को, माता पार्वती को हम रोली से तिलक कर देंगे। तो सभी को हमने तिलक कर दिया। फिर हम तिलक के ऊपर अक्षत समर्पित करेंगे, यानी चावल समर्पित कर देंगे। फिर हम वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करेंगे। अगर आपके पास जनेऊ है तो आप जनेऊ भी समर्पित कर सकते हैं। जनेऊ नहीं है तो आप कलेयों को 7 बार लपेट करके आप जनेऊ बना सकते हैं और शिवलिंग पर समर्पित कर सकते हैं। तो इस तरह से हम जनेऊ समर्पित कर देंगे। उसके बाद में फिर हमें बेलपत्र समर्पित करना है। तो बेलपत्र की जो चिकनी साइड होती है वह भगवान को स्पर्श होनी चाहिए। इस तरह से हमें बेलपत्र समर्पित करना होता है। और अगर हम गणेश जी को, माता पार्वती को, सभी को हम बेलपत्र समर्पित करेंगे, तो यहाँ पर गणेश जी को, माता पार्वती को हम बेलपत्र समर्पित कर रहे हैं। उसके बाद में हम शिवलिंग को बेलपत्र समर्पित करेंगे। और आप कितने भी बेलपत्र समर्पित कर सकते हैं, ज्यादा ना भी हो सके तो भी आप एक बेलपत्र समर्पित करें।
करें, लेकिन बेलपत्र जरूर समर्पित करें। इसके बाद भांग समर्पित करेंगे, धतूरा समर्पित करेंगे, फूल समर्पित करेंगे। तो देखिए, गणेश जी को, माता पार्वती को लाल रंग के पुष्प और भगवान शिव शंकर को सफेद रंग के फूल समर्पित करेंगे। सफेद रंग के फूल अगर ना हो पाए तो फिर आप कोई भी फूल समर्पित कर सकते हैं। शिवरात्रि के दिन माता पार्वती को लाल रंग की चुनरी समर्पित करेंगे। इसके बाद साथ ही शिवरात्रि के दिन माता पार्वती को सुहाग का सामान भी बहुत शुभ माना जाता है। इसमें अखंड सुहाग की प्राप्ति होती है, तो आप सुहाग का सामान भी जरूर समर्पित करें। ज्यादा ना हो सके तो आप एक बिंदी का पत्ता, मेहंदी, सिंदूर, चूड़ी, ये सब आप समर्पित जरूर करें। यानी जितना हो सके, अगर आपके पास श्रृंगार का सामान है तो आप जरूर समर्पित करेंगे। तो यहाँ पर मैंने कुछ श्रृंगार का सामान समर्पित कर दिया है। उसके बाद भी फिर हम दक्षिणा समर्पित करेंगे। यथासंभव हम दक्षिणा समर्पित कर देंगे। इसके बाद में भोग समर्पित करना है। तो शिवरात्रि के दिन फलाहार भोग समर्पित किया जाता है। आप किसी भी फल या फिर दूध से बनी मिठाई का भोग यहाँ पर समर्पित कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ ऋतु फल लिए हैं, ऋतु फल का भोग समर्पित कर दूंगी। इसके बाद में हम एक लोटा जल समर्पित करेंगे। अपने सीधे हाथ में फूल या तो चावल लेकर के हम शिवरात्रि की व्रत कथा सुनेंगे। आप शिवरात्रि की व्रत कथा सुन सकते हैं या आप शिव महापुराण का पाठ भी कर सकते हैं। पाठ करने के बाद में, कथा सुनने के बाद में जो फूल और चावल है वो भगवान भोलेनाथ को समर्पित कर देंगे। और उसके बाद में फिर हमें धूप दीप से आरती करनी होती है। तो कलश के ऊपर जो दीपक जो हमने रखा था उसे नहीं उठाना है। अगर आप अलग से दीपक जला रहे तो आप उससे करें, वरना आप कपूर से भी आरती कर सकते हैं। फिर धूप दीप दिखाकर बहुत ही प्रेम पूर्वक हम आरती करेंगे। पहले गणेश जी की आरती करेंगे, उसके बाद में हम भगवान शिव शंकर की आरती करेंगे। ओम जय शिव ओमकारा की आरती भी मैं करती हूँ। तो आप भगवान शिव शंकर की जो आरती आती है वह आरती आप कर सकते हैं। आरती करने के बाद में हम हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए भगवान शिव शंकर से प्रार्थना करेंगे। इस तरह से हमें पूजा करनी है। तो इस तरह से हमारी जो सुबह की पूजा है वह संपूर्ण हो जाती है। पूजा करने के बाद में जो जल का लोटा वो हमने लिया है वह हम सूर्य देवता को अर्घ्य दे देंगे। और जो भी हमने भोग प्रसाद चढ़ाया है वो घर के सभी सदस्यों में प्रसाद स्वरूप हम वितरण कर देंगे। इसके बाद में हमने श्रृंगार चढ़ाया है, यह श्रृंगार हमें अगले दिन ही आप इसको यहाँ से उठा करके आप यूज कर सकते हैं। बाकी चीजें आप दान कर सकते हैं। जो भी दक्षिणा जो आपने चढ़ाया है दान, वह सब देखिए जो चौकी है उसे हम अगले दिन ही उठाएंगे, क्योंकि शिवरात्रि के दिन भगवान शिव शंकर पूरी रात्रि विराजमान रहते हैं। तो इस तरह से हम पूजा करेंगे। तो जो शिवलिंग है ना, क्योंकि हमने इस पर दूध दही सब चीजें चढ़ाई हुई है, तो आप शिवलिंग को जब आपका दिया शांत हो जाए तो उसके बाद में आप शिवलिंग को यहाँ से एक बार उठा करके जो हमने जल चढ़ाया है वह हम किसी पौधे में डाल सकते हैं। ध्यान रहे ये जल तुलसी में नहीं चढ़ाया जाता है। उसके बाद दोबारा से शिवलिंग को हम यहाँ पर स्थापित कर देंगे। शाम को भी आप पूजा कर सकते हैं। आप चाहे तो शाम को भी पूर्ण अभिषेक करके आप कलश की स्थापना तो हमारी पूरी हो चुकी है। आप ऐसे ही सुबह की तरह शाम को भी पूजा कर सकते हैं। आप चाहे तो दूध और जल से पहले, दूध से फिर आप जल से 3 बार शाम को भी शिवलिंग का अभिषेक करा सकते हैं। और उसके बाद में शाम को दिया जला करके आप आरती करें, भोग समर्पित करें, क्योंकि भगवान शिव शंकर को प्रदोष काल में शाम के समय में पूजा करना बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। तो शाम को भी आप पूजा कर सकते हैं। अगर पूर्ण पूजा नहीं कर पाते हैं तो आप दिया जला करके आरती जरूर करें, क्योंकि आपको अगले दिन उठानी होती है। तो देखिए, सुबह हम पूजा कर लेंगे, उसके बाद में फिर हम चाय पानी पी सकते हैं। अगर आप कुछ खाए बगैर नहीं रह सकते हो तो आप फल भी खा सकते हैं। शाम के समय हमें फलाहार ही खाना होता है, अन्न इस व्रत में नहीं खाया जाता है। तो शाम के समय आप कुटो का आटा का साबूदाना खीर बना सकते हो, आलू से चिप्स बना सकते हो। हमें नमक नहीं खाना होता है, लेकिन अगर आप नमक के बिना नहीं रुक सकते हैं तो आप सेंधा नमक खा सकते हैं। यानी फलाहार भोजन हमें शाम को करना होता है। अन्न अगले दिन ही खाया जाता है रात्रि। अगर आपको शिवरात्रि की संपूर्ण पूजा विधि पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम आपके लिए काफ़ी यूज़फुल वीडियोज़ लेकर आते हैं, तो आप फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाए। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।